साथियों, आज हम बात करेंगे खर्राटों की। आप ने देखा होगा और सुना होगा कि लोग जब रात में सोते हैं तो उनके मुंह से और नाक से अनेक प्रकार की आवाज़ें आती हैं जो बड़ी खतरनाक भी होती हैं, और इनको हम खर्राटे लेना कहते हैं। कई लोग समझते हैं कि खर्राटे गहरी नींद में आते हैं, लेकिन खर्राटे आना शरीर में किसी न किसी बीमारी का सिग्नल है। खर्राटे आना एक ऐसी समस्या है जिससे सबसे ज़्यादा असर अगर होता है तो आसपास के सोने वालों पर पड़ता है, लेकिन जो इसका मरीज होता है उसको इसका पता तक नहीं चलता कि आसपास के लोग जो सो रहे हैं उन्हें इन खर्राटों से कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे आसपास के लोगों को भी खासी दिक्कत होती है। दुनिया में कई ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जब पति पत्नी के रिश्ते तक टूट गए इन खर्राटों की वजह से। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका इलाज बहुत जरूरी है और यह एक प्रकार की इसको बीमारी समझना चाहिए। साथियों, हमारे गले के बीच में अंदर लटक रहे ऊतक को यूब्यूला टिश्यू कहते हैं। यूब्यूला या तलुए का आकार ज़्यादा बढ़ने से नाक से गले में खुलने वाला जो रास्ता हो सकता है वो कहीं न कहीं बंद सा होने लगता है, चिपकने लगता है। हवा के संपर्क में आकर यूबोला में थरथराहट उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग खर्राटे कहते हैं, और इसी की वजह से भयंकर आवाज़ें भी आती हैं। साथियों, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। इसकी सबसे पहली वजह है मोटापा, नाक और गले की मसल्स का कमज़ोर हो जाना, स्मोकिंग करना अर्थात धूम्रपान करना, रेस्पिरेटरी की समस्या अर्थात सांस लेने की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें समस्या होना, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन को न पहुंचना, जिसकी वजह से तेज घसीटने के साथ हवा को अंदर लेना, और साइनस जैसी बीमारी की समस्या भी इसका कारण हो सकता है। खर्राटे की वजह से स्लीप एपनिया जैसी बीमारी तो हो ही सकती है। साथियों, इसके कारण हार्ट अटैक, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का कारण भी ये बन सकता है। खर्राटा आने के मुख्यतः 3 कारण देखे गए, जो कफ के कारण, बढ़े हुए वजन के कारण, और जो गले की ग्रंथियां हैं उनमें ट्यूनिंग न होने के कारण इस समस्या का सामना करना पड़ता है। साथियों, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब सांस लेने के दौरान हवा का बहाव गले में स्थित ऊतकों में कंपन पैदा करता है। जब आप नींद में सोते हैं तो आपके मुंह, जीभ और गले की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इस दौरान गले के ऊतक इतने ढीले हो जाते हैं कि वो आंशिक रूप से वायु मार्ग को लगभग ब्लॉक सा करने लगते हैं, बंद करने लगते हैं, और इसकी वजह से कंपन होता है। वायु मार्ग जितना संकुचित होता है, हवा का प्रवाह उतना तेज होता जाता है, क्योंकि मरीज काफी तेजी के साथ सांस को अंदर खींचने की कोशिश करता है। यह ऊतक उस कंपन को बढ़ाता है, जिससे खर्राटे की आवाज कभी कभी बहुत ही जोर जोर से भी आती है। गर्दन के आसपास चर्बी बढ़ने से खर्राटे ज्यादा आने लगते हैं। इससे पहली वजह है मोटापा, नाक और गले के मसल्स का कमजोर हो जाना, स्मोकिंग और साइनस जैसी समस्या। साथियों, खर्राटे सीधे आपके सांस लेने की स्थिति में बाधा डालते हैं। जब सांस व्यवस्थित नहीं होती तो शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और दिल, दिमाग जैसे महत्वपूर्ण अंग मुश्किल में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बीच में कुछ सेकंड्स के लिए सांस आपकी रुक भी जाए। साथियों, अगर ऐसी समस्या आती है तो ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। अगर आप भी नींद में खर्राटे की समस्या से परेशान हैं
तो तुरंत इस बारे में डॉक्टर से सलाह लें, अपना उपचार कराएं। इसके कारण हार्ट अटैक, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे आप दूर रहें। साथियों, जो खर्राटे की वजह है वो सर्दी और बंद नाक खर्राटे की वजह हो सकती है। मोटापा हो सकता है, जीभ और गले की मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है, और आपके साइनस के रोग भी इसका कारण बन सकते हैं। इसके जो इसके परिणाम होते हैं वो है स्लीप एपनिया, शुगर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। इसकी कुछ जटिलताएं भी हो सकती हैं, जिसमें शामिल है दिन में नींद आना, मरीज को बार बार गुस्सा और निराशा होना, ध्यान देने में कठिनाई आना, दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के खतरे, व्यवहार में परेशानी जैसे उत्तेजित होना, एपनिया से ग्रसित बच्चों को पढ़ने में परेशानी, रात में नींद न आने से दिन में झपकियां आना, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा, साइड की तरफ सोने से इसे रोकने में मदद मिलती है। शरीर के बराबर तकिए पर सोने से भी खर्राटे कम आते हैं, क्योंकि ये बॉडी का बैलेंस एक तरफ बनाए रखता है। सिर ऊंचा करके सोने से भी खर्राटे कम आते हैं, क्योंकि ये नाक के वायु मार्ग को खोलता है और खर्राटों को रोकता है। साथियों, आप कोशिश कर सकते हैं तरल पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। डिहाइड्रेशन होने पर नाक और तालू चिपचिपे हो जाते हैं और इसकी वजह से खर्राटे ज़्यादा आते हैं। इसे दूर करने के लिए खूब पानी पिएं और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ाएं। आप नाक को साफ करने के लिए नाक से ली जाने वाली सर्दी खांसी की दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे नाक की कुछ बहुत महीन रक्त कोशिकाओं की सूजन में राहत मिलेगी। ये आमतौर पर एलर्जी की वजह से भी हो जाती है। ये भरी हुई नाक से भी तुरंत राहत देते हैं। साथियों, खर्राटे से छुटकारा पाने के लिए आप नीचे दिए गए जो योगा हैं उनके पोज का रोज अभ्यास करें, उससे भी आपको आराम मिलेगा, जिनमें है भुजंगासन, धनुरासन, सिंहासन, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम और ओम के नाम का जप। साथियों, इस खर्राटे की समस्या को आप हल्के से न लें, इसका उपचार कराएं, व्यवस्थित रहें। यह आपके जीवन को सुख शांति प्रदान करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।